गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है द्विघाती समीकरण का, ठीक है। और पिछली क्लास में भी हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे मध्य पद विभाजन द्वारा किसी भी द्विघाती समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, मूल कैसे निकालते हैं। तो हमने करे थे क्वेश्चंस रूट वाले, है ना, जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही थी रूट वाले क्वेश्चंस में। तो मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल करा रही हूँ उसको, एक उदाहरण और ले लेते हैं उसका, फिर उसके बाद में आपको पोल में सवाल देने वाली हूँ उसी से रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो चलिए, आपका सवाल है, मान लीजिए ये आपका सवाल है वर्गमूल 2 x² -3x -2 वर्गमूल 2, ठीक है, बराबर 0। ये आपका क्या है, एक द्विघाती समीकरण है। अब मैं बोल रही हूँ भाई, इस द्विघाती समीकरण के मूल बताइए आप लोग, मूल कैसे निकालोगे। तो दो विधियां हैं। पहली विधि है मध्य पद विभाजन विधि, जो मैंने आपको सिखाई थी। सो तरीका वही है, चाहे वर्ग में संख्या वर्गमूल में आ जाए या सिंपल संख्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है, यही सबसे आखिरी जो पद है और यहाँ पे x² का जो गुणांक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो ये 2 पहले से आ गया, जो 2 बाहर है, और इन दोनों की गुणा करोगे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से, तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो 2 दूनी क्या आएगा, इन दोनों की 4 आएगी। हाँ, 2 दूनी आ गया आपका 4। सभी को क्लियर है इतना, 2 दूनी 4 आ गया। मतलब मुझे ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करके 4 आता है। कौन कौन सी संख्या है, 2 गुणा 2 और 4 गुणा 1। इसके अलावा कोई और है जिसको गुणा करके 4 आता हो? नो मैम। नहीं है, ठीक है। बट इसमें से हम ले कौन सी, हमको चाहिए बीच वाला संख्या। देखना, बीच में है 3, बीच में क्या संख्या है, 3 है। तो मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिनको गुणा करके तो 4 आए, लेकिन जोड़ के या घटा के 3 आए। तो बताओ कौन सा वाला आपका कॉम्बिनेशन। 4 और 1। हाँ, बढ़िया, सभी को दिख रहा है ना बेटा। भाई 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, बीच की संख्या आ गई। तो यही आपका है पहली संख्या। ऐसी ही 3 को लिखोगे 4 - 1 x -2 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या कर देंगे भाई, अंदर कर देंगे x की गुणा। x की 4 से गुणा करोगे 4x आएगा। फिर करेंगे x की -1 से गुणा, तो माइनस का x आएगा, माइनस का 2 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, बाहर आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है, मैंने क्या बोला था, बाहर माइनस हो, ब्रैकेट लगा हो, तो अंदर के सारे चिन्ह उल्टे कर देते हैं। तो 4x प्लस का है, बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -x माइनस का है, ये x माइनस का है, बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बाकी चीजें ऐसी ही रहने दो, हो गया। चलिए, अब बारी है कॉमन लेने की, है ना। कॉमन कैसे लेंगे, तो तोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था वर्गमूल 2 x गुणा x लिखोगे पहले पद को। देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा x। 4 मतलब 2 गुणा 2 ही तो हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x का मतलब क्या है, x गुणा 1 -2 गुणा 2, 2 वर्गमूल 2 गुणा 1, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई भाई, क्या प्रॉब्लम आई, अब क्या करना है, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है। 2 को वर्गमूल 2 बना दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, एकदम करेक्ट। तो ये जो 2 नजर आ रहा है ना, इसको वर्गमूल 2 बना देते हैं ताकि कॉमन आ जाए पहले के 2 पदों से। तो 2 को मैं लिख देती हूँ 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ये 2 ऐसे ही गुणा x। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया, मैंने क्या किया यहाँ? यस। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि बेटा पहले के 2 पदों में कुछ ना कुछ तो एक जैसा आना चाहिए। मैम एक बार और बता दो। हाँ, मैंने क्या किया, देखो यहाँ देखना, 4 मतलब 2 गुणा 2 होता है, 2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। भाई 2 को और आगे तोड़ कैसे सकते हो, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो मैंने क्या किया, 1 2 को तोड़ के वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख दिया, और बाकी जो दूसरा 2 था उसे वैसे ही रहने दिया, बाकी सब ऐसे ही रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे यस देखना मैम। चाहिए। अब पहले के 2 पदों में से हम कॉमन ले लेते हैं,
क्या आएगा, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2x। हाँ, वर्गमूल 2 और x, वर्गमूल 2x, अंदर क्या बच गया, यहाँ से x माइनस 2 वर्गमूल 2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, 1 के अलावा तो कुछ नहीं, तो 1 ले लेंगे। x माइनस 2 वर्गमूल 2 आ गए दोनों ब्रैकेट से। अब फिर से x माइनस 2 वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया आपका, वर्गमूल 2x प्लस 1। देखो बराबर में इसके शून्य है, यहां से इसके गुणनखंड आ गए। अब इस गुणनखंड को एक एक करके शून्य के बराबर रख देते हैं। x माइनस 2 वर्गमूल 2 0 के बराबर रखो, x आ गया यहाँ से प्लस का 2 वर्गमूल 2, ये आ गया पहला मूल। दूसरा क्या है, वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर 0, वर्गमूल 2x क्या आ गया, माइनस का 1, x कितना आ गया, माइनस का 1 बटे वर्गमूल 2, ये आ गया इसका दूसरा मूल। हमारा आंसर हो गया सॉल्व ना। हाँ, वेरी गुड। साक्षी बस बेटा माइनस का साइन लगाना है आपने, गलती बाकी सब से रह गया। हाँ कोई बात नहीं। क्या सभी को ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम, Yes, पोल ma'am. में दे दो। हाँ, मैं अभी पोल में एक सवाल दे रही हूँ, जल्दी से उतार लीजिए copy। यस मैम, मैम उतार लिया। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, अभी मैं रुकी हुई हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कर लो। यस मैम हो गया। हो गया? यस मैम। चलिए फिर आपका जो सवाल है वो ठीक। एक मिनट देना मुझे। सवाल है बेटा ये, वर्गमूल 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3 वर्गमूल 5 बराबर 0। ठीक है, आप लोग इसे तब तक कॉपी में सॉल्व करना शुरू करिए, मैं ऑप्शंस आपके सामने अभी लिखती हूँ। मध्य पथ विभाजन विधि द्वारा ही आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं इसके। पहला ऑप्शन है आपका ये है दूसरा ऑप्शन। 4 ऑप्शन दूंगी मैं आपको, ठीक है। पहले की वैल्यू है आपकी माइनस का वर्गमूल 5 और 3। दूसरा है वैल्यू आपका माइनस का वर्गमूल 5 माइनस का वर्गमूल 3, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन बनेगा आपका वो है 3 बट्टे वर्गमूल 5 या माइनस का वर्गमूल 5। चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ से वर्गमूल 5 या -1 बटे वर्गमूल 5। ठीक है बेटा, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और आपको करना है इसका आंसर पोल में। कौन है जिसने इतनी जल्दी आंसर टिक लगा दिया पोल में? आ गया था वीर, काफी फास्ट कैलकुलेशन है, बढ़िया। आराम से करिए सॉल्व। ठीक है। हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ बेटा, दोनों बच्चों का सही है, वेरी गुड।
बिल्कुल आराम से गुणा करो, फिर बीच के पद चुनो। हाँ बेटा, 4 में से 3 बच्चों का सही है। बढ़िया। मैम मेरा सही है। वेरी गुड। मैम कितना का ठीक? 7 में से 5 बच्चों का सही है बेटा। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड शिवानी। आराम से सॉल्व करिए बेटा, फिर इसके बाद एक और सवाल दूंगी। सभी को आंसर करना है बेटा, जब सब आंसर करेंगे तभी पता चलेगा। देखो बेटा, फिर 50-50 पे पहुंच गए आप लोग। आधों का सही है, आधों का गलत है। ऐसा हर क्वेश्चन में क्यों हो रहा है, जबकि पिछली क्लास में भी ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल करे थे, उसके बाद भी क्यों? क्या रीजन है? सत्रह में से 9 बच्चों का सही है और 8 बच्चों का गलत है बेटा। अगेन 50-50 चल रहा है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा। अगर ये नहीं आ रहा तो अभी जो मैंने इससे पहले एग्जाम्पल करवाया था उसको देखना था आप लोगों ने, समझ में आ जाता, अच्छे से आ जाता। चले, 21 में से 12 बच्चों का करेक्ट है और 10 बच्चों का गलत है। 9 बच्चों का, सॉरी। बेटा सभी को स्क्रीन नजर आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम आ रही है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंटडाउन। एक मिनट रुकना बेटा। मैम स्क्रीन गई। स्क्रीन चली गई होगी ना अभी, 1 मिनट देना मुझे। हाँ चलिए चलिए।
चलिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, मैम स्क्रीन नहीं आई। आ जाएगी बेटा, आ गई होगी, आ गई होगी। मैम आ आ गई। गई मैम। आ गई। स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन? यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 10 बच्चों का गलत है। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही कहा। चलिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इन सवालों में। हाँ, या तो क्वेश्चन देके हार मान जा रहे हो। देखो, 3 वर्गमूल 5 और मैम ये तो वर्गमूल पिछले जैसा ही था, आपने जो कराया था वैसा ही है ये। वैसे ही है, बिल्कुल सही कहा। सारे सवाल एक जैसे बेटा, कुछ अलग नहीं है। 3 5 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 5 होता है। 3 पंजे 15। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 15 आए। 3 पंजे 15 और 15 एकम 15। बट मुझे ऐसा नंबर का कॉम्बिनेशन चाहिए, बीच में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है इन दोनों में से जिनको जोड़ के या घटा के 2 आए? 2 कब आएगा? 5 मल्टीप्लाई 3। हाँ, 5 में से 3 जाएंगे तो 5 और 3 का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेंगे। 2 की जगह लिखोगे 5 माइनस 3 एक्स माइनस 3 वर्गमूल 5 बराबर 0। वर्गमूल 5 एक्स स्क्वायर, अंदर एक्स की गुणा करो, एक्स की 5 में करोगे 5 एक्स, एक्स की माइनस 3 में करोगे माइनस का 3 एक्स, माइनस 3 वर्गमूल 5 बराबर 0। अब इसको तोड़ना शुरू कर दो। इसको लिखेंगे वर्गमूल 5 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणा एक्स। 5 को क्या लिखोगे? वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 लिखो। गुणा वर्गमूल 5। बिल्कुल सही। 3 को लिख दो 3 गुणा एक्स। अब मैं इसको वर्गमूल में क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि इसका जो साथी है जहां से कॉमन लेना है वहां 3 है, तो मैं इस हिसाब से तोड़ूंगी ना, अगला कॉमन किससे लेना है उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ क्या है? वर्गमूल 5 एक्स, वर्गमूल 5 एक्स, अंदर क्या बचेगा? ये एक्स प्लस ये वाला वर्ग। एक्स प्लस वर्गमूल 5। हाँ, यहाँ पे ये साइन जो है लगा दिया। 3 कॉमन है दोनों में, 3 एक्स प्लस वर्गमूल 5। फिर से एक्स प्लस वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया? वर्गमूल 5 माइनस 3, वर्गमूल 5 एक्स माइनस 3। तो ये क्या आ गए? इसके गुणनखंड आ गए। अब इसको रख देंगे एक एक करके 0 के बराबर। एक्स प्लस वर्गमूल 5 बराबर 0, तो एक्स आ गया यहाँ से डायरेक्ट माइनस का 5 वर्गमूल 5। ये आ गया पहला आपका मूल। दूसरा क्या है? वर्गमूल 5 एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो वर्गमूल 5 एक्स क्या आ गया? प्लस का 3। एक्स क्या आ गया? 3 बटे वर्गमूल 5, नीचे ही तो जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या आ गए? इसके मूल आ गए। सभी को समझ में आया? यस मैम। नोट डाउन करो बेटा। अच्छा, हैंड रेस करो, किस किसने गलत किया था ये सवाल? 10 बच्चों ने किया था, कौन थे? मैम कर रखा है नोट डाउन। मेरा सेम टू ओके, सेम ऐसा कैसा ही है। बढ़िया। बेटा, जिन्होंने भी गलत किया है बिल्कुल ध्यान से सवाल करो। एक आखिरी सवाल दे रही हूँ अब मैं। रेडी हो? यस मैम। यस मैम। ठीक, यस मैम। गुड। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसे। दे दो सवाल। कर लिया मैम। यस यस मैम। यस मैम। चलिए फिर, तो आपका सवाल है आखिरी वर्गमूल वाला सवाल। ये इस बार बेटा सभी बच्चे सही करना। क्वेश्चन 15। इस द्विघाती समीकरण के मूल निकालिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं।
किसने किया ये आंसर अभी अभी? पोल में किसने कर दिया अभी अभी आंसर? हैंड रेस करना, किसने किया है? पता तो मुझे चली जाएगा, पोल रिजल्ट कौन भेजता है आपको? टाइम भी लिखा आता है, किसने कितने टाइम पे क्वेश्चन देते ही सॉल्व किए, कब किए। पूछ रही हूँ, बस देखना चाहती हूँ किसकी कैलकुलेशन है इतनी फास्ट। चार में से दो का सही है, बढ़िया। छह में से तीन का सही, तीन का गलत, मतलब कि आप लोगों ने तो 50-50 खेलना है ना। फिर 50-50 चल रहा है, अगेन वही, छह का सही, छह का गलत। फोर्टीन में से 8 का सही है और 6 बच्चों का गलत है। चलिए अभी थोड़ा सा बेटर है, गुड। बढ़िया, है मेरा सही। वेरी गुड अमित। तो 19 में से 12, 20 में से 12 का ठीक है, 8 बच्चों का गलत है। मैम कितनों का ठीक है? 12 बच्चों का सही है बेटा शिवानी। मैम मेरा ठीक है। बढ़िया, चलो देखो बेटा, आंसर सभी ने करना है, गलत सही तो बाद में पता चलेगा ना, पहले आंसर तो करो। जितने बच्चे क्लास में होते हैं ना, सब आंसर नहीं करते।
ठीक है, मेरे पास लिस्ट भी है उन बच्चों के नाम की जो क्लास में पोल में आंसर करते हैं और बाकी नहीं करते, सबको आंसर करना है। चलिए, क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? बताओ बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, 5 4 3 2 1। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बट पहले क्वेश्चन से बेटर है। बढ़िया, गुड। चलिए सॉल्व करते हैं फिर से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आखिरी पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा करनी है। 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना आएगा? 10 आएगा। हाँ, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 होता है, 5 पहले से, तो 10 आ गया। ठीक है, तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको गुणा करके 10 आता है। तो 5 गुणा 2 ही 10 होता है ना? और बीच में 7 है, मीन्स 5 और 2 को जोड़ के भी 7 आ गया, है ना? तो 5 और 2 के अलावा कुछ तो होता नहीं है, 10 और 1 का हम लेंगे नहीं। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन है, 7 को लिखेंगे 5 + 2, एक्स की जगह एक्स, वर्गमूल बराबर में 0, वर्गमूल 2x²। देखो यहाँ सारे ही प्लस के थे, प्लस का जब सवाल आता है तो बहुत इजी हो जाता है, साइन की दिक्कत ही नहीं आती, है ना? तो x के अंदर गुणा करेंगे 5x, x की 2 से करेंगे 2x, प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ये आप इसको तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, वर्गमूल 2 x गुणा x, इसको लिख दो 5 गुणा x, इसको लिख दो 2 को लिख दो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा x प्लस 5 वर्गमूल 2। ठीक है, पहले के दो पदों में से सिर्फ x कॉमन है ना? x के अलावा कुछ नहीं, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? वर्गमूल 2x प्लस 5। ठीक है, प्लस इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है? वर्गमूल 2 कॉमन है, वर्गमूल 2 बाहर ले लिया, क्या बच गया? वर्गमूल 2x प्लस 5। साइन की कहीं दिक्कत नहीं है, सब प्लस में है, बराबर 0। वर्गमूल 2x प्लस 5 फिर से कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर? x प्लस ये वाला वर्गमूल 2 बराबर 0। तो एक एक करके 0 के बराबर रख दें दोनों इसके गुणनखंड को। वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, वर्गमूल 2 कितना आ गया? -5, x कितना आ गया? -5 बटे वर्गमूल 2, ये आ गया पहला शून्य। दूसरा क्या है? x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0, x आ गया -वर्गमूल 2। समझ गए? अब ये मत सोचेगा कि यही पहला होगा या यही दूसरा होगा, आप कोई सा भी ले सकते हो, है ना? जरूरी थोड़ा है कि जो मैंने बोला वो पहला ही है, आपका दूसरा पहला हो सकता है, पहला दूसरा हो सकता है ना? सीरीज रिवर्स भी तो हो सकती है। सभी को समझ में आ गया? दोनों ही माइनस के आएंगे। ठीक है, बताइए। चलिए, तो बेटा मैम यहाँ एक मिनट रुक जाओ, ये लिख लेती हूँ। उतार लो। अब क्या है ना, ये वर्गमूल वाले सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। आखिरी तरीके का एक सवाल रह गया आपका, जो कि काफी इजी है, तो देखिए। हो गया शिवानी? यस मैम। चलिए, फिर आपका सवाल है। Yes, ma'am. अब इस सवाल को देखो, क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? देखो, अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया था जिसमें जो आखिरी पद था वो बटे में हुआ था, 1/3 लिखा हुआ है ना? अब क्या करूं मैं 1/3? मेरे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके संख्याएं सोचना। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब भी ऐसा सवाल आए ना, आपको एलसीएम लेना आता है सभी को?
एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके क्या करेंगे ना, ये जो 3 है नीचे इसको हटाना है मुझे यहाँ से, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, यहाँ आ गया 3 बराबर 0, इनका एलसीएम 3 आएगा। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 3 बार, तो माइनस के 9x² को 3 से गुणा करो, माइनस 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 2x को भी 3 से गुणा करो, प्लस 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है तो 1 की 1 से गुणा। ये स्टेप सभी को समझ में आया, हम एलसीएम पहले कर चुके हैं। संगम कोई बात नहीं, बता दो यहाँ तक क्लियर है। एलसीएम लेना ऐसे तो करते हैं। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ, अभी भी पूछ लो ये वाला स्टेप, क्योंकि ये भी आया तो फिर आगे क्या करोगे। मैम दोबारा बताइए। हाँ दोबारा बता देती हूँ। देखो जब भी ऐसा सवाल आए आपको एलसीएम लेना है, तो देखो इसके नीचे तो 3 है, बट 9x², 2x इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 1 लगा दो। तो जब भी ऐसी संख्या आए 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा ना बेटा, बड़ी संख्या ही आती है। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 3 बार, 1 3 3, तो जितनी बार आता है जो उसके ऊपर जो संख्या होती है उसको उसी से गुणा कर देते हैं, 3 से। फिर से यहाँ पे भी 1 है, 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 3 बार, इसको भी 3 से कर दो, प्लस अब 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है ना, 3 एकम 3, इसके ऊपर 1 है, इसको 1 से ही गुणा करेंगे बराबर 0, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 27 आ जाएगा, 9 तिया 27, माइनस का साइन है, 2 तिया 6x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0। अब 3 को भेज दो 0 की तरफ, 3 को कहाँ भेज दो, 0 की साइड, तो जब 3 उधर जाके गुणा होगा तो पूरा ही 0 बन जाएगा। भाई नीचे से अब मेरा क्या हो गया, 3 हट गया, हटाया नहीं, 3 को मैंने 0 की तरफ भेजा तो गुणा हो गया ना। हाँ पूरे समीकरण को 3 से भी भाग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट सिर्फ भाग के साथ साथ गुणा भी करना पड़ेगा। अगर आप भाग दे रहे हो साथ में गुणा भी तो करना है, दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप एलसीएम ले लो। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? बस अब आपका द्विघाती समीकरण बन गया, ये तो इजी वाला बन गया। चलो आगे का स्टेप आपको आता ही है। क्या करेंगे, 1 और 27 की गुणा कर दो, 27 आ गया, 27 आ गया, तो ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करके 27 आया, 9 तिया 27 है ना, बीच में है 6, बीच में है 6, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, जोड़ा भी मिल गया मुझे, है ना। पहला पद ऐसे ही लिखते हैं, माइनस की जगह -6 को लिखोगे, 9 - 3x प्लस का 1 बराबर 0, माइनस का 27x² माइनस, पहले x के अंदर गुणा करो, 9x, x की -3 से करेंगे, माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। अब बाहर जैसे ही माइनस का साइन आया, अंदर के साइन क्या कर देंगे, उल्टे कर देंगे, है ना। 9x प्लस का है माइनस हो जाएगा, 3x माइनस का है प्लस का हो जाएगा, हो गया। अब क्या कर लो, तोड़ लो वही, 27 मतलब 9 गुणा 3, ये माइनस का साइन भी बेटा लगा दो, x गुणा x, माइनस 9x मतलब 9 गुणा x, 3x मतलब 3 गुणा x, और 1 मतलब 1 गुणा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 9, अंदर क्या बच गया बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये है और x भी है, सॉरी, माइनस का 9x हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 9x। अच्छा एक चीज बेटा आप यहाँ पे एक और कर सकते थे, अगर आपको साइन में गड़बड़ लग रही है ना, कि मेरे को साइन में दिक्कत आ रही है, तो आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे देखिएगा, इस स्टेप में ना माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस को कॉमन लेने का क्या मतलब है, यहाँ तक आपने सॉल्व किया ना, क्यों किया? अगर आपको ये लग रहा है ना 27 माइनस का आगे आ गया, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, 27 माइनस का है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है मुझे कॉमन लेने में, तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया, 27x², साइन उल्टे कर दो, प्लस 9x माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। क्या ये बच्चे सभी समझ गए, मैंने क्या करा, माइनस साइन कॉमन ले लिया।
अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो बताओ, क्या समझ में आ रहा है ऐसे? मैम एक Yes, बार ये ma'am. दोबारा समझा दिए लाइन। देखिए, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ माइनस का साइन नजर आ रहा था 27 के आगे, तो मुझे लगा कि तो मुश्किल हो सकती है, साइन में गड़बड़ हो सकती है मुझसे, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर जितने भी साइन है सब उल्टे हो जाएंगे। तो ये जो 27x² माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, ये 9x प्लस का हो गया, 3x माइनस का हो गया, 1 माइनस का हो गया। ठीक है, समझे नहीं? या छोड़ो बेटा, एक काम करते हैं ना आप लोग, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर मैम कि आ हम गया कॉमन समझ ही ले में। लें। हाँ, कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो, माइनस का 9 गुणा 3, ऐसे मत करना, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। 9 गुणा एक्स, इसको लिखा 3 गुणा एक्स, और इसको लिखा 1 गुणा 1। ठीक है, कॉमन इसको क्या एक क्या आ गया, -9x। मैं इसको हाँ एक बोलिए। गुना एक लिखना। हाँ, 1 गुणा 1, या सिंपल 1 भी लिख सकते हो। तो माइनस का 9x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 3x माइनस, या प्लस का 1 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा ना बेटा, प्लस का 1 लोगे, क्योंकि तभी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का 9x आएगा, ये वाला साइन ध्यान से लगाना है। यहाँ से कॉमन क्या है, 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लगाओगे, 3x + 1। सभी को क्लियर है ये स्टेप? देख लीजिए। मैम 3x+1 क्यों लिया -17? हाँ, माइनस इसलिए नहीं लिया बेटा, ये मैं आपको बता रही हूँ। इमेजिन करो आप यहाँ ऐसे लिख लेते, आप मान लो आपने ना माइनस लगा दिया, 3x - 1, अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस का 27x² और प्लस का 9x आएगा। अब मुझे बताओ, जो ऊपर है ये 9x जो है, ये प्लस का है या माइनस का है? ऊपर जो 9x तो माइनस का है माइनस। ना, तो माइनस का कब आएगा, जब आप बीच में प्लस का साइन लोगे, ठीक है, तभी तो माइनस प्लस माइनस बनेगा, समझे? यस मैम। हाँ, तो साइन की मैंने जैसे बोला था, थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको इसमें। चलिए, सो कॉमन है 3x + 1 माइनस का 9x + 1, बराबर में शून्य चल रहा है, तो दो मूल आ जाएंगे यहाँ से आपकी। 3x + 1 बराबर 0, 3x कितना आ गया, माइनस का 1, x आ गया माइनस का 1/3, पहला मूल। दूसरा है माइनस का 9x + 1 बराबर 0, माइनस का 9x कितना आ गया, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, x आ गया प्लस का 1/9, प्लस का 1/9, ये आ गया आपका दूसरा मूल। सभी को क्लियर है? ये इसका फाइनल आंसर। Yes. ये देखिए, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, और मुझे बताइए क्लियर है या नहीं। मैम आवाज नहीं आ रही। कौन से स्टेप से बेटा, यस मैम। कौन से स्टेप से बताना है? कुछ नहीं बेटा, माइनस प्लस का जो प्रॉब्लम है वो आएगा ही, वो कैसे ठीक होगा, वो बस प्रैक्टिस से ही ठीक होने वाला है, और किसी तरीके से ठीक नहीं होगा। ठीक है, बताइए, इसको उतार लो कॉपी में, फिर एक मैम ऐसी, पोल में दे दो एक ऐसा। हाँ मैं एक सवाल सेम ऐसी आपको पोल में देती हूँ, फिर ना आपकी जो डाउट है वो मैम देख क्लियर हो। मैम थोड़ा जूम करना। जूम करूँ थोड़ा? यस मैम। ठीक है, ये है, मैम कर लिया। कर लिया, रेडी हो जाओ फिर क्वेश्चन मैम के एक लिए। मिनट रुक जाओ। हाँ करो बेटा, कर लो कर लो। कर लिया मैम। मैम दे दो पोल में कैसे कर लिया मैम। हो गया शिवानी? चलिए बेटा, आपका अगला सवाल है ये,
देखो सेम इसी तरीके का है। अब आपको बेटा यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, जैसे मैंने करवाया था ना, ऐसे ही करो इसको और मूल निकालो। यहाँ पे कोई माइनस की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 2x² यहाँ प्लस का है, प्लस का 2x² है, तो आपको माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जिसने भी पोल में आंसर किया है अभी गलत है उसका। बेटा क्या क्या तुक्का, तुक्का थोड़ी ना लगाना है जो आप ऐसे ही पोल आते ही लगा दे रहे हो आंसर। अभी किसी का भी सही नहीं है। एक भी बच्चे का ठीक नहीं है। पांच में से दो का करेक्ट है। अब कितनों का ठीक है? तीन बच्चों का ठीक है बेटा, तीन का सही, तीन का गलत। अब 6 बच्चों का सही है। वेरी गुड, मैम मेरा सही है। वेरी गुड अमित। तेरह में से 8 का सही है। बहुत बढ़िया। देखो एलसीएम लेने के बाद ही नॉर्मल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 17 में से 10 बच्चों का ठीक है और 7 बच्चों का गलत है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड शिवानी। चलिए 19 में से 12 का ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी जितने बच्चे हैं सबको करना है बेटा पोल में आंसर।
कितनों का सही है? 22 में से 15 बच्चों का सही है बेटा। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, बताइए सभी बच्चे। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सवाल ये है, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल कराया था उससे भी इजी था ये। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला भाई, एलसीएम ले लीजिए ताकि 8 को आप यहाँ से हटा सको। 8 आ जाएगा एलसीएम, 1 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 8 बार। तो 2x² को 8 से गुणा करो, माइनस फिर से 1 के पहाड़े में 8 8 बार आएगा, x को भी 8 से गुणा कर दीजिए। और 8 के पहाड़े में 8 एक बार आता है तो 1 को 1 से गुणा। कितना आ जाएगा ये, 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। मैंने क्या कर दिया, इस 8 को उधर ले गई 0 के साथ, तो 0 के साथ जाके गुणा हो जाएगा, 0 बन गया, है ना। अब आपको चाहिए आखिरी और पहला, इसको गुणा करो, 16 आ रहा है। तो 8 दूनी 16 होता है, 4 चौके 16 होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे, बीच में 8 आ रहा है मैम 4 गुना हाँ, 4। क्योंकि 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा बीच वाला, है ना। चलिए 16x² माइनस की जगह माइनस, 4 प्लस 4 लिख दो 8 को, x प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस x को 4 से गुणा करोगे 4x, फिर x को 4 से करोगे 4x प्लस का 1 बराबर 0। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको तोड़ना शुरू कर दीजिए। 16 मतलब 4 गुणा 4, x गुणा x। 4 को क्या लिखोगे, 4 गुणा x, फिर इस 4 को क्या लिखोगे, 4 गुणा x, और 1 को क्या लिखोगे, 1 गुणा 1 बराबर 0। ठीक है, अब ले लेंगे कॉमन, 4 और x कॉमन आ रहा है दोनों में, 4x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 4x माइनस, देखो यहाँ दोनों बाहर आ गए तो 1 बच गया, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। 4x माइनस का 1 बराबर 0। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, दोनों ही हमारे जो इसके ब्रैकेट आए हैं, जो गुणनखंड आए हैं, एक जैसे आए हैं, तो दोनों को आप रख दो 0 के बराबर। तो x कितना आ गया, 4x, 8x बराबर 1/4। बेटा दोनों ही सेम है ना, दोनों ही गुणनखंड बराबर है, 4x माइनस 1। तो यहाँ से जो दोनों मूल आएंगे वो भी तो एक जैसे आएंगे, 1/4 और 1/4। सभी को क्लियर है। Yes. यस मैम। यस मैम। हाँ, सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इसे, काट लीजिए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन बेटा, आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि इससे रिलेटेड होमवर्क पिछली क्लास में मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस की। Yes. ठीक ओके है, मैम। मैम फुल रिस्पॉन्स भेजोगे? बिल्कुल बेटा, लेकिन मंडे भेजूंगी, संडे है ना, ओके मैम। फुल रिस्पॉन्स में शेयर कर दूंगी। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।